जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, आसमान में काले और सफ़ेद दोनों तरह के बादल हैं। तो फ्रेंड्स लगता है कि बारिश होगी और मौसम ना कुछ अलग सा चेंज किए हुए है। तो फ्रेंड्स आज दुनिया भर में मज़दूर दिवस मनाया जा रहा है। 1 मई को मनाया जाता है। तो जितने भी मज़दूर भाई बहन हैं, आप सब उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि आप खूब मेहनत मजदूरी करें और अपना रोजी रोटी चला सकें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी बिल्डिंग हैं ना, ऊंचे ऊंचे पुल हैं, सड़क हैं, तो जितने विकास की पहिया जो होती है ना, उसको आगे बढ़ाने में मज़दूरों का बड़ा योगदान होता है फ्रेंड्स। मज़दूर ना होते ना तो ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं ना, ये नहीं बन पाता। तो इसलिए आज 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया गया है और आज स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह सारे छुट्टी हैं मज़दूरों के मान और सम्मान में। तो फ्रेंड्स, हमारे ख्रिस्तीय धर्म में ना मज़दूरों के संरक्षक संत जोसेफ को बोला जाता है। संत जोसेफ जो यीशु के पालक पिता हुए और जिनके संरक्षण में यीशु ख्रिस्त पैदा हुए और वो पले बढ़े, तो इसलिए उसे संत की उपाधि दी गई है, संत जोसेफ की। और वो ना धर्मी व्यक्ति थे। वो धर्म पर विश्वास करते थे, ईश्वर पर विश्वास करते थे और वो बड़े विनम्र थे वो, और आज्ञाकारी थे, स्वप्न दृष्टा थे, सपना देखते थे और सपना में स्वर्गदूत उनको जैसे जैसे निर्देश देते थे ना, वो उसका पालन करने में तनिक भी न झिझकते थे फ्रेंड्स। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना बेथलेहम में, तो राजा हेरोद को उनसे दुश्मनी थी कि मेरे अलावा कौन राजा, यहूदियों का राजा पैदा होगा। तो उन्होंने यीशु को मारना चाहा और उसी रात संत जोसेफ को दर्शन मिली कि यीशु को उठाइए और आप लोग मिस्र देश चले जाइए। तो जैसे उसे सपना मिला, बहुत सवेरे संत जोसेफ उठे और उसी क्षण वो घोड़े पर, गधे पर माता मरियम को लेकर के वो चल गए मिस्र देश, एक अनजान शहर में। अभी एक गोदी में छोटा बालक यीशु है और माता मरियम है। वो कैसे इतने आज्ञाकारी थे, वो अनजान मिस्र देश में वो चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सपना मिला। यीशु के जन्म के बारे में सपना मिला और स्वर्गदूत ने ही बताया था कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, तो उनका नाम यीशु रखा गया। तो इसलिए मज़दूरों के संरक्षक इसलिए बोले जाते हैं संत जोसेफ, क्योंकि वो खुद एक बढ़ई थे, बढ़ई का काम करते थे रोजी रोज़गार के लिए। और उन्होंने बढ़ई का काम करके, मेहनत का काम करके, ईमानदारी का रोटी खा करके उन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का परवरिश किया फ्रेंड्स। तो वो एक आदर्श हैं, एक आदर्श पिता हैं और एक आदर्श घर के मुखिया हैं, एक आदर्श पति हैं और समाज के लिए एक नमूना है। तो हमारे देश के विकास में मज़दूरों का ना बड़ा योगदान है। मज़दूर ना होते तो इतना विकास नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, बड़ा खूबसूरत गीत है ना मज़दूरों के लिए। तो फ्रेंड्स, बादल भी गरज रहे गुड़ गुड़ दूर में, और देखिए आसमान में बादल छाए हुए लातेहार में। तो एक बड़ा खूबसूरत गीत है। महुआ डाड़ पारिस के बनाया का लगिन बनाया, महुआ डाड़ पारिस के बनाया का लगिन बनाया, हो रे गिर जाय आराधना पाप क्षमा लगिन बनाया, हो रे गिर जाय आराधना पाप क्षमा लगिन बनाया।
गोठंगाओ पारिश के बनाया का लगिन बनाया। गोठंगाओ पारिश के बनाया का लगिन बनाया। हो रे गिर जाय राधना पाप क्षमा लगिन बनाया। हो रे गिर जाय राधन पाप क्षमा लगिन बनाया। तो फ्रेंड्स, चर्चेस बनते हैं, पारिश बनती है, स्कूल का बिल्डिंग बनता है, तो रेजा कुल्ली बनाते हैं, उनका योगदान रहता है। एक एक ईंट में फ्रेंड्स रेजा और कुल्ली का छाप रहता है। उनकी बिना हाथ लगे एक एक ईंट में जब तक उनका हाथ नहीं लगता है तब तक कोई बिल्डिंग नहीं बनता है, कोई चर्च नहीं बनती है, कोई स्कूल घर नहीं बनता है। तो मज़दूरों को भी ना प्रभु यीशु ख्रिस्त सबको बुलाते हैं। वो मानव जाति को बचाने के लिए आए इस दुनिया में, और उन्होंने सुसमाचार का संदेश सुनाया सबको। उन्होंने पाप क्षमा का संदेश सुनाया, और वो पाप क्षमा के द्वारा और विश्वास के द्वारा वो स्वर्ग राज का हमें बताते हैं, स्वर्ग राज का सुसमाचार सुनाते हैं कि इस दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया या ये शरीर ख़त्म हो जाएगी, तो इसके अलग कोई दूसरा जीवन है, तो वो अनंत जीवन है, वो अनंत सुख का, आनंद का। वहाँ दुख नहीं होंगे, वहाँ भी भूख प्यास नहीं होगी, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। ऐसी दुनिया की परिकल्पना हम यीशु मसीह बताते हैं, और उन्होंने खुद इस दुनिया में जी करके दिखाया। वो खुद अपने माता पिता के अधीन थे, उन्होंने बढ़ई का काम किया। यीशु मसीह ने खुद बढ़ई का काम किया। स्किल्ड लेबर थे सन जोसेफ, और उन्होंने यीशु को सिखाया भी बढ़ई का काम करने, और यीशु ने अपने पिताजी को मदद भी किया। तो मजदूर एक ईमानदार इंसान होता है। वहाँ पे धोखाधड़ी का बहुत कम चांस रहता है। वो अपने पसीने की कमाई खाता है, ईमानदारी और मेहनत का। तो आप लोग प्रार्थना दुआ में रहिए, यीशु के साथ में जुड़े रहिए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ। आपकी कमाई में आशीष बरकत हो, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, ताकि हर क्षेत्र में ईश्वर की महिमा हो, दुनिया में अमन और शांति बनी रहे। तो मज़दूर दिवस मुबारक आप लोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।